हमारे जो देश में राजनीति इस तरह की चल रही है, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। दिल्ली का सुधार कैसे होगा? ये जो काम नहीं हो रहे हैं उसका एलजी साहब करने देंगे तभी तो काम होगा। एलजी साहब नहीं करने दे रहे। नहीं, एलजी साहब कुछ करने ही नहीं दे रहे। एलजी साहब कहाँ करने दे रहे बताइए। और कुछ बीजेपी हिंदू मुस्लिम पे राजनीति खेलती है, उससे और कुछ नहीं करती बीजेपी का। अच्छा, भाजपा वाले अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगाते हैं जेल चले गए, शराब घोटाला कर दिया। वो तो झूठ है ना, सबूत कहाँ मिला किसी भक्त मत बनो यार, जो हकीकत है उसको बोलो। क्लिनिक के अंदर पैरासीटामोल के अलावा कोई दवाई नहीं है। एक ही दवाई है, सब मर्ज की एक दवा। एक ही दवाई। की सरकार आई है दिल्ली में, आज से पहले इससे पढ़े लिखे की सरकार नहीं थी। केजरीवाल हैं, सब पढ़ने लगे हैं और स्कूल वाला हाई फाई हो गए हैं। हो गया। कैमरे के फ्रेम में आपको सामने एक कूड़े का ढेर दिखेगा और उस ढेर के बगल में दिखेगा चलता हुआ काला पानी। ये एक नाला है जिसके बगल में हजारों लोग अपने मकानों में रहते हैं, उन दड़बों में जहां उनका जीना दूभर है। नेताजी हर 5 साल बाद आते हैं और कुछ चुनावी वादे करके जाते हैं। उन वादों की हकीकत क्या है वही जानने के लिए हम दिल्ली की कोंडली विधानसभा सीट पर मौजूद हैं। यहाँ लोगों से जानेंगे कि 5 साल पिछले और उससे पहले के 5 साल यानी कुल 10 साल में अरविंद केजरीवाल सरकार ने कैसा काम किया। नेता बार बार आते हैं, वादे कितने कारगर होते हैं कितने नहीं, ये जानने हम पहुंचे हैं। आइए लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कैसा 10 साल का चुनावी काम रहा और इस बार किस पर विश्वास अपना जता रहे हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम मेहताब है जी। 10 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार रही, काम नहीं हुआ? सर आपने एक नया मूवी देखी थी? हाँ। देखी भी होगी सबने। एक दिन के सीएम। एक दिन के सीएम। हाँ। मगर सर वो 10 साल के सीएम नहीं, 15-20 साल के सीएम होंगे। मगर उसकी वजह क्या है कि हमारे जो देश में राजनीति इस तरह की चल रही है, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। फिल्मी स्टाइल का मतलब क्या है कि एक तरह को किस तरह निचोड़ना है। अगर मैं अरविंद केजरीवाल होता तो मुझे किस तरह मुझे लपेटना है, इस तरह मुझे लपेटा जा रहा है, केजरीवाल जी को लपेटा जा रहा है। जेल गए हैं अरविंद केजरीवाल। किसने भेजा? किसने भेजा? बीजेपी ने भेजा। चाहे अगर मैंने ये हेलमेट लगा रखा, अगर मैं अभी हेलमेट नहीं लगाऊं, अगर मैं हेलमेट नहीं लगाऊं तो अगर पुलिस वाला मुझे पकड़ लेगा। क्यों? अगर बीजेपी का अभी तो बंद कर लो, पेट्रोल चल रहा है। मैं अगर सर महंगा हो गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल महंगा हो गया। 99 हो गया है हमारे मेरे ख्याल से। अगर सर सरकार करेंगे 40 रुपए लीटर पेट्रोल कर देंगे। सर ये पेट्रोल अगर ये मैं नहीं लगाऊंगा, हेलमेट नहीं लगाऊंगा मैं हेलमेट ये, तो वो आगे जाकर पुलिस वाला मुझे पकड़ लेगा। अगर बीजेपी का आदमी होता ना तो मुझे कुछ नहीं, पकड़ो छोड़ देंगे, तुरंत छोड़ देंगे। भाजपा होने से ऐसा हो हाँ जी, जाता है। जी 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 बिल्कुल सर। अरे है कानून है वो तो कानून है। ये बताओ, एक तो आपने बता दिया फिल्मी स्टाइल चल रहा है, बिल्कुल सर। तो फिर कैसे दिल्ली का सुधार कैसे होगा? ये जो काम नहीं हो रहे हैं उसका सर इसको सर का सुधार, बाहर तो कूड़ा, बाहर तो कभी हटेगा नहीं। जब एलजी साहब करने देंगे तभी तो काम होगा। एलजी साहब नहीं करने दे रहे। नहीं, एलजी साहब कुछ करने ही नहीं दे रहे। एलजी साहब कहाँ करने दे रहे बताइए। ऐसा और क्या, फाइल जी कुछ भी जाता है रुकावट लगा देते फाइलों में, क्या करने देंगे? कि कूड़ा बाहर कभी हट नहीं सकता, कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी। क्यों नहीं हटेगा? सर उसकी वजह क्या है कूड़े का? क्योंकि ये दिल्ली का कूड़ा जाएगा कहाँ? आप बताइए। रोज का एमसीडी में भाजपा रही, एमसीडी में केजरीवाल रहे, कोई भी रहा हो। सब वादा करते हैं कि हम कूड़ा हटा देंगे। सर कूड़ा कोई नहीं हटा सकता। एमसीडी में तो अभी आम आदमी पार्टी आई है ना। 2 साल हो गए। तो आई है ना, 5 साल तो नहीं हो ना, आई है ना। 5 साल चाहिए। कितने साल? सर 2 साल का बीजेपी ने कुछ करा? एक एक करके सर 2 साल का तो ऐसा है, मैं बता दूं आपको कि 2 साल का तो यह है कि मैंने अभी आपको एक कहा था कि फिल्मी स्टाइल में किया रहा, जो भी काम किया रहा कि जिस तरह का भी आपने कहा, भाई साहब ने कहा कूड़े का बाढ़, वो तो हट ही नहीं सकता। और रही एमसीडी में उसकी आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी का तो ये ऐसा है कि जब कुछ काम करते हैं तो करने नहीं देते, और कुछ होता है तो होने नहीं देते। कुछ होता है तो होने नहीं देते हैं। अभी एमसीडी में जब से आम आदमी पार्टी आई, कितने कर्मचारी को पक्का भी कर दिया, टाइम पे सैलरी मिल रही है एमसीडी के कर्मचारी को। इतने साल बीजेपी रहे, इन्होंने अभी तक टाइम पे सैलरी नहीं दी, ना पक्के करे। और अभी तो बीजेपी, अभी तो आम आदमी पार्टी आई है तो शुरुआत है, धीरे धीरे जब रहेगी। जैसे सर बीजेपी की फुल फॉर्म है भारत जलाओ पार्टी। भारत जलाओ पार्टी। बीजेपी हिंदू मुस्लिम करना जानती है और कुछ बीजेपी हिंदू मुस्लिम पे राजनीति खेलती है, उससे और कुछ नहीं करती बीजेपी का। अच्छा, भाजपा वाले अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगाते हैं जेल चले गए, शराब घोटाला कर दिया। वो तो झूठ है ना, सबूत कहाँ मिला? किसी पे संजय सिंह पे नहीं मिला, ना उन पे मनीष सिसोदिया जी पे नहीं मिला, ना अरविंद केजरीवाल, सबूत ही नहीं मिला। उन्होंने सारी छानबीन कर ली। क्या हुआ उनका? ईडीसी भी आई, कुछ भी करो ईडीसी भी आई उठा के। अभी परवेश वर्मा जी जो पैसे बांट रहे नई दिल्ली विधानसभा में, हाँ, उन पे कुछ कार्रवाई नहीं हुई ना, सबूत के साथ
दिया है ना, कुछ नहीं हुआ ना उनको। तो अरविंद केजरीवाल भी तो बोल रहे हैं 2100 दूंगा। हाँ तो देंगे ना, उन्होंने बोला है ना हम देंगे, हमारी सरकार आएगी। सरकार घाटे में नहीं चली जाएगी। कहाँ से जाएगी, उनको पता है ना, वो पढ़े लिखे सीएम है ना। आज से पहले दिल्ली में कोई पढ़ा लिखा सीएम आया नहीं ना। अरे शीला दीक्षित थी, कितनी पढ़ी थी, उन्होंने क्या करा? सारे अनपढ़ हैं, मास्टर डिग्री है और पीएचडी है बीजेपी में। कहाँ की बात हो तुम, कहाँ के कुछ और बोल रहे हैं? पीएचडी बगल में आओ चचा के हैं? हाँ जी। डॉक्टर पीएचडी सारे गवर्नमेंट में है, बीजेपी गवर्नमेंट में। अच्छा तो आज से पहले उन्होंने आप बताइए, आज से पहले अंधभक्त मत बनो यार, जो हकीकत है उसको बोलो। हकीकत आप लोगों ने, बीजेपी ने क्या करा है, अंधभक्त कर दिया। पढ़े लिखे की सरकार आई है दिल्ली में, आज से पहले इससे पढ़े लिखे की सरकार नहीं थी। आज मैं सब शीला दीक्षित पढ़ी लिखी नहीं थी। पढ़ी लिखी थी तो उन्होंने क्या काम करे? एजुकेशन पे उन्होंने कोई सवाल आज तक करा? स्कूल देख लो, पढ़ाई देख लो, अभी देख लो एक्सीलेंस के स्कूल जर्मनी गए थे, स्कूल एक्सीलेंस ऑफ स्कूल के बच्चे जर्मनी गए थे और टीचर भी गए स्कूल। होता नहीं था पहले स्कूल कैसे टीन वाले थे, आज स्कूल देख लो, आज से पहले पढ़ाई भी देख लो आज के टाइम में, गरीब के बच्चों को हक मिला है। इससे पहले पढ़ते ही नहीं थे, इससे पहले पढ़ते नहीं थे, स्कूल ऐसे ही चले हुए थे, सब अनपढ़ थे इससे पहले, सब अनपढ़ थे। अब जब से केजरीवाल हैं सब पढ़ने लगे हैं और स्कूल वाला हाई फाई हो गए हैं। सब हाई-फाई हो गया है। चाचा तंज कस रहे हैं? नहीं सर, खाना देखो, पढ़ाई लिखाई करना जरूरी है, अच्छा स्कूल हुआ है अरविंद केजरीवाल के राज में, हुआ है। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं हर गरीब का बच्चा पढ़े, हर गरीब का बच्चा आगे पहुंचे, हर गरीब का। अरविंद केजरीवाल ने एक भी करा कि दलित का बच्चा जो भी पढ़ेगा लिखेगा उसको बाहर भेजेंगे पढ़ाई के लिए, कोर्स के लिए, विदेश भी भेजेंगे। भरोसा है, पक्का भरोसा, जो कहा है उन्होंने करा है आज से पहले। तो यमुना साफ करने बोले थे, नहीं कर पाए। वो करेंगे ना, कब क्यों नहीं करेंगे? वो कितनी बार तो करी इन्होंने। आज से पहले पार्क पड़े थे, कितने तो पार्क को तो उन्होंने साफ सुथरा इतना अच्छे बना दिए, आज से पहले किसी ने नहीं करा ना। पार्षद का, निगम पार्षद का जब चुनाव हुआ था तब भी भाषण दिए गए थे। ये देखिएगा, ये कैमरामैन से कहिए आप ये फोकस करें, इसकी बिल्डिंग नीचे आनी थी, आज तक नहीं आई है, 2 साल हो गए। किसकी है? बाथरूम की बात कर? ये कूड़ेदान की कह रहा हूँ मैं, कूड़ेदान की। ये कूड़ेदान बोला गया था ना 15 दिन के अंदर नीचे कराया जाएगा, इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद 15 दिन के नीचे, 2 साल हो गए। ये गाजीपुर का कूड़े का ढेर आज तक वैसे के वैसा हिला तक नहीं है, ये हिला तक नहीं है। जब निगम पार्षद में आम आदमी पार्टी आ चुकी है, जबकि 2 साल हो गए, बताइए कौन सा भाषण। और 10 साल से सरकार है, 10 साल से कोई ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ फ्री आइटम के चक्कर में लोगों ने दे रखे हैं और कोई आइटम नहीं है। और अब की बार तो बड़ा वादा 2100 महिलाओं को कर दिया। आप उनसे पूछिएगा, इतना बजट है दिल्ली का, जो जितना ये घोषणा करे इतना बजट है दिल्ली का, इनसे ये पूछे कहाँ से लेके आएंगे पैसा। वो बोलेंगे हमने बस फ्री करी, तब भी लोग बोल रहे थे बजट नहीं है। तो बस का अलग है और इसका अलग है। ये आप अनुमान लगा लीजिएगा कितना बजट है दिल्ली का और कितना ये लोगों को देंगे। 18 की महिला बताई जा रही है और उसके बाद बुजुर्ग को बताया जा रहा है। बुजुर्ग है दिल्ली के अंदर, झूठे बात है सब कुछ और कुछ नहीं है। 60 साल के बाद फ्री इलाज वाला जो कुछ भी नहीं है, सब झूठे बातें हैं, सब झूठे बातें। बस पब्लिक को भड़काने में नहीं आना चाहिए, ईमानदारी से काम करिएगा। नाले सीवर टनाटन भरे हुए हैं, ये समझ लीजिए। गंदा पानी आता है, पीने का पानी साफ नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आता। और आज बीमारियां देखो, डॉक्टरों के यहाँ कैसे भीड़ लगी हुई है, सारे अस्पताल भरे पड़े हैं, क्यों? बीमारियों की वजह से। और ये मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल है? कूड़े गधे आते हैं वहाँ पे, कुत्ते घूम रहे होते हैं, उसके अंदर कुछ नहीं है। क्या बोल रहे हो? मोहल्ला क्लिनिक के अंदर पैरासीटामोल के अलावा कोई दवाई नहीं है। एक ही दवाई, एक ही दवाई है, सब मर्ज की एक दवाई, एक ही दवाई है। बस दे रखा है कि मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, जाके आप चेक कर सकते हो। मोहल्ला क्लिनिक, ये रहा 5 लोग का मोहल्ला क्लिनिक है। ये तो बुरा हाल बता रहे ये हैं, सच्चाई बता रहे हैं, ये सच्चाई है। तो फिर हल कैसे होगा? हल होगा, हम झूठे बातें ना करा जाए, ईमानदारी से काम करिएगा। चाहे केजरीवाल आए, चाहे कोई भी सरकार आए, लेकिन ईमानदारी से काम करिएगा। जो लोगों की जरूरत है वो करिएगा। मोहल्ला क्लिनिक से सिर्फ एक चीज हुई है कि लोगों को रोजगार मिल गया। जैसे डॉक्टर बैठ गया, एक दो बंदे वो बैठ गए, उनको रोजगार मिल गया, बस यही हुआ है। बस जो क्लिनिक में बैठे उनको रोजगार, हाँ, उनको रोज मिल गया, और कुछ नहीं है। तो कभी दवा लेने गए हो? दवा मैं लेने गया था, लेकिन वो कह रहे हमारे पास ये है ही नहीं, दूसरी जगह जाओ, वहीं जाओ, दूसरी जगह बाहर से ले लो। आप सीमापुरी गोल चक्कर पर जाओ, दिलशाद गार्डन पे मोहल्ला क्लिनिक बना के, वहाँ बंदे गांजा पी रहे हैं बैठ के उसके अंदर। वो किस लिए? इसीलिए बना हुआ है वो। मोहल्ला क्लिनिक में गांजा पिए जा रहे हैं, जाके आप देखिए। हाँ, दिखाइए पार्क की व्यवस्था यहाँ दिखा रहे हैं, व्यवस्था है। एमसीडी फिलहाल 2 साल से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के पास है, लेकिन 2 साल के बाद कैसा कामकाज रहा वो आपने देखा। फिलहाल यहाँ पार्क्स की व्यवस्था, एक पार्क मैंने आपको दिखाया, अब दूसरा पार्क ये भाई साहब आगे दिखाने ले जा रहे हैं। जगह जगह छोटे छोटे पार्क्स हैं,
ये पार्क की क्या व्यवस्था है भाई साहब? यहाँ तो घास ही नहीं दिख रहा है कुछ, है? ये पार्क है, बच्चों के लिए एक्टिविटी के लिए जगह होनी चाहिए। हाँ इस पार्क के अंदर एक्टिविटी के लिए कोई जगह नहीं है। ये देखिए आप, ये पार्क कब से टूटा हुआ है। ये पार्क के अंदर होनी चाहिए, नहीं हो रही। कुल हमारे मनीष सिसोदिया जी ने अभी यहाँ पे टेबल लगवाई थी, बेंच, सिर्फ दारू पीने के लिए बेंच लगवाई, बेंच तोड़ दी यहाँ के बंदों ने कि यहाँ बेंच नहीं लगेगी। तो क्या यार नशा वशा करते हैं लोग आके? आप समझे नहीं, जब बेंच लगाई तो घास भी लगनी चाहिए, पौधे भी लगने चाहिए, दीवार भी बननी चाहिए। हैं? आप आइए अंदर अगले का पार्क है तो 2 ही पार्क दिखे। नहीं दिखा दिए पार्क हो गए भैया, कितने दिखाओगे? एक पार्क हो रहा है। सब पार्क दिखाई डालोगे आज, है?